टॉपिक है बेटा इसके अंदर मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही पता है, एक अकेले व्यक्ति का या एक अकेली फर्म का अधिकार। जैसे इंडिया में रेलवे जो है वो मोनोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि रेलवे के अलावा उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। और इसमें इसने कहा है कि जो बेचने वाला होता है वो एक ही व्यक्ति होता है और जो खरीदने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मोनो का मतलब यहाँ सिंगल से है और पोली का मतलब कंट्रोल से। सिंगल कंट्रोल का मतलब एक अकेले व्यक्ति, एक अकेली जो फर्म है, एक अकेला जो उत्पादक है, उसका अधिकार होना ही आपका जो है मोनोपोली है, ठीक है। एकाधिकार की विशेषता दी गई है, वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, एक बेचने वाला है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। इसमें जो नई फर्में हैं वो एंट्री नहीं कर सकती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नई फर्में इसमें एंट्री नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि नई फर्मों की एंट्री पे इस पे रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर नई फर्में एंट्री करेंगी तो मोनोपोली नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कि जैसा वो बना रहे हैं वैसा दूसरा नहीं होता है। जैसे रेलवे में हम क्या करते हैं, माल जो लोड किया जाता है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता है, उसमें अगर हम ट्रक को उसका सब्स्टिट्यूट बोलें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रक में कितनी यूनिट जाएंगी और रेलवे में कितनी जाएंगी, ठीक है। तो वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं माना गया है। उसके बाद इस पे जो प्राइस कंट्रोल होता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है तो जो कीमत होती है उस पे उसका पूरा नियंत्रण होता है। किसी से भी कितनी भी कीमत वो उससे वसूल सकता है। उसके बाद कीमत विभेद की संभावना, जैसे प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ लिए हैं तो दूसरे से आप 25 ले सकते हैं, एक से 18 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितनी कीमत में बेच सकते हैं सामान को। उसके बाद आपका जो डिमांड कर्व है, इसमें वो डिमांड कर्व आपका डाउनफॉल पे मिलेगा, उसका ढलान नीचे की तरफ होगा। और इसमें डाउनफॉल और दूसरा इसलिए है ये क्योंकि इसका जो प्राइस है, अगर पुराने वाले प्राइस पे जाते हैं तो उस टाइम क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम कर देते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। यानी कि कम कीमत पर ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हैं और ज़्यादा कीमत पर कम क्वांटिटी बेचते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद इसमें कि एकाधिकारी जो बाज़ार है, मार्केट जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से अराइज होता है, किस तरीके से उदय उसका होता है। इस पर एक तो गवर्नमेंट का आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत रहती है। फर्स्टली पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट का लाइसेंस आपके पास होगा तो ही ऐसा होगा। दूसरा पेटेंट्स राइट भी एक तरीके का पट्टा होता है कि आप जिस तरीके का जैसे डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर उस चीज़ का आप पेटेंट्स ले लेते हैं तो दूसरा कोई आपका यूज़ उसको नहीं कर सकता है। कार्टल्स होते हैं इसमें। कार्टल्स का मतलब होता है एक जैसी फर्मों का एक समूह हो जाता है, ठीक है। और नेचुरल ऑक्यूरेंस होते हैं, इसमें प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक द्वीप दिया हुआ है आइसलैंड जिसको बोलते हैं। वहाँ पानी का केवल एक झरना है जिस पे केवल एक व्यक्ति का नियंत्रण है, जिसके पानी की कीमत पर उसका बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पूर्ण नियंत्रण है। यानी कि कॉम्पिटिटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा झरना तो और होगा नहीं, ठीक है। वैसा झरना नहीं होगा तो कॉम्पिटिटर नहीं होगा, ठीक है। पहले कॉम्पिटिटर तभी होगा, पहले उसको झरना बनाना पड़ेगा वहाँ और उसके बाद वो उसका कंपैरिजन करेगा, ठीक है।